वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आई होप एवरीबडी हैज ज्वाइंड। सभी लोग आ गए हैं, ठीक है। चलो, तो अब आ जाइए। दैट इज 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट बाय क्रॉसबे। क्रॉसबे कौन है? जीरो डिफेक्ट वाले, है ना। यही इनका जीरो डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है, राइट। तो क्रॉसबे इन्होंने 4 एब्सोल्यूट्स, इसका नाम दिया एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में ना यही सब बातें हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 व्हेन विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो चलिए 4 एब्सोल्यूट्स क्या क्या दिया। तो सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया कि क्वालिटी है क्या। तो क्वालिटी को सीधा सीधा बोला कि देखो बड़ा ही सिंपल है, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी, तो ये थी। क्या आपने पूरा की? हाँ जी कर दी, तो हो गया, इसका मतलब क्वालिटी। यानी कि आपने रिक्वायरमेंट को कितना कन्फॉर्म, है ना, कितना कन्फॉर्म किया। मतलब बताया था ना आपको, जो कस्टमर ने कहा है वो प्रोवाइड किया, जो आपने कमिटमेंट किया था वो प्रोवाइड किया या नहीं। अच्छा या बुरा की बात नहीं हो रही, राइट। चलिए अब आ जाइए सिस्टम फॉर अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी। यानी कि कैसे कैसे उस क्वालिटी को अचीव किया जाएगा। तो इनका कहना है बस एक ही अप्रोच होना चाहिए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट। यानी कि हम लोग भी ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यस और नॉट? यस। तो अब देखो क्रॉसबे और डेमिंग या टीक्यूएम, है ना, धीरे धीरे प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट पे बातें हो रही है। इसका मतलब पहले क्या था? तो पहले पुराने जमाने में क्या होता था, प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते थे। जब कोई प्रॉब्लम आती थी उस प्रॉब्लम को रीस्टोर करते थे, ठीक करते थे, है ना, सॉर्ट आउट करते थे, राइट। तो यानी कि अब से लोग क्या बोलने लग गए? प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट। मतलब इवन टीक्यूएम में जब आगे पढ़ेंगे तो टीक्यूएम की भी यही फिलॉसफी है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट, राइट। सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो ये चीज इनका बड़ा देखो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? तो ये बोलते हैं एक ही स्टैंडर्ड होता है और उसको बोलते हैं जीरो डिफेक्ट। यानी कि जब जीरो डिफेक्ट हो जाए तो समझो स्टैंडर्ड मीट हो गया, करेक्ट। जीरो डिफेक्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, लेकिन यस व्हेन वी आर वर्किंग फॉर जीरो डिफेक्ट ना, तो डिफेक्ट्स बहुत ही कम हो जाते हैं, राइट। बट जीरो डिफेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। मतलब जीरो डिफेक्ट आइडियल केस है, बट यस स्टिल अब जैसे आप जीरो डिफेक्ट के लिए चलेंगे तो आउट ऑफ 1000 एरर मान लो नहीं आया, 2000 में भी नहीं आया, हो सकता है 3000 जाते जाते कहीं पे कोई डिफेक्ट मिले। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 10⁶ में कितना 3.4 डिफेक्ट्स, राइट। ओके, देन आ जाइए मेजरमेंट्स। द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, करेक्ट। ये बोल रहे हैं अगेन कि जो परफॉर्मेंस का आप मेजरमेंट करते हो वो भी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? कॉस्ट फॉर अप्रेजल या अप्रेजल कॉस्ट, याद होगा आपको। In fact, Crossaway emphasizes the cost of inequality. Inequality मतलब जो फेलियर, अनइक्वालिटी का मतलब क्या है? फेलियर की बात हो रही है, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फेलियर को जितना हो सके कम करो, और कहीं ना कहीं अगर आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी कि देखा था ना, याद होगा आपको, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस कहते थे उसको, राइट, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। तो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस यानी प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट अगर ज्यादा होता था तो फेलियर कॉस्ट कम होता था। वो ग्राफ दिखाया था, ऑलरेडी आई हैव शोन यू। तो ये बोलते हैं कि अगर आप प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट ज्यादा रखोगे तो सीधी सी बात है जो फेलियर कॉस्ट है वो आपका क्या होगा, जैसे स्क्रैप, रीवर्क, सर्विस, इन्वेंट्री, इंस्पेक्शन वगैरह कम हो जाएंगे। क्लियर है, राइट। तो ये बोल रहे हैं इसकी वैल्यू समझो, मेजरमेंट का भी वैल्यू होता है। जैसे वट एवर यू डू विथ मेजरमेंट। एक एग्जांपल देता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ पुराने लोग आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे मुझे 40 ईयर का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, मान लो सपोज शर्ट स्टिच करवाना है, ओके, वो बोलेंगे मुझे इतने ईयर का एक्सपीरियंस है, फटाफट ढंग से मेजरमेंट नहीं करके स्टिच कर देंगे। अब पता चला कहीं छोटा हो गया, कहीं बड़ा हो गया, अब उसके बाद बेचारे फिर चुप, अब क्या बोलेंगे वो, क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, अरे मेजरमेंट तो कर लो, करेक्ट। तो यही चीज ये समझाना चाह रहे हैं कि मेजरमेंट की वैल्यू है।
आप सिर्फ आइडिया से कि मुझे इतना नॉलेज है, मुझे ये है, मैं देखते ही लेंथ बता दूंगा और ये सब बातें फर्जी बातें हैं। अगर आप चाहते हो कि जीरो डिफेक्ट चाहिए तो मेजरमेंट की वैल्यू समझो। करेक्ट? ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, दैट इज 14 स्टेप प्लान फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब देखो ये ऑलरेडी बुक में है, तो एक काम करते हैं, आप जरा इसको पहले ऐड कर लो, फिर उसके बाद मतलब लिख लो, फिर उसके बाद हम आते हैं वहां पे। राइट? मतलब डेमिंग की बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी क्रॉसबे की बातें हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद इन्हीं का 14 स्टेप प्लान है जो ऑलरेडी बुक में एडेड है, करवा दिया था। इसको बस लिख लीजिए आप, प्लीज राइट डाउन दिस। पंकज पूछ रहे हैं सर वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन कर दो। वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है वेरिएशन। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 आने दो, ये छोटी छोटी बातें आपको वहां पे समझाऊंगा, डोंट वरी। निष्ठा इज आस्किंग सर लायबिलिटी एक बार बता दीजिए। लायबिलिटी होता है कोई भी काम जो आपने किया है, करेक्ट, उसके लिए आप लायबल होते हैं। करेक्ट? कोर्ट कहता है कि ये काम आप इस काम के लिए आप लायबल होगे, है ना? तो अगर आपसे गलती हो गई या उससे कोई भी आपके तरफ से फॉल्ट हुआ और किसी को नुकसान हो गया, तो कोर्ट कहता है कि आप पैसे भरोगे या आप उसका पनिशमेंट भोगोगे, है ना? दैट इज लायबिलिटी। जैसे आपने मान लीजिए कार लोन पे लिया, तो वो जो पे करना है वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपको पे करना होगा, लाइक दैट।
ओके, सो आई होप कंप्लीटेड एवरीबॉडी। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया था। नेक्स्ट ये सॉरी ये तो हो गया, ये प्लीज कंप्लीट इट। ओके रोहन, थैंक यू। चलिए अब आ जाते हैं पेज नंबर 13-14 के अराउंड। देखो तो बुक में प्लीज देखिए पेज नंबर 13-14। आ गए, वेरी नाइस। अब जरा आ जाइए 14 स्टेप प्लान फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट बाय क्रॉसबे। ये 14 स्टेप प्लान यानी कि 14 पॉइंट्स इन्होंने भी दिए हैं। किसने? क्रॉसबे ने। पहला बोलते हैं मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी कि कमिटमेंट मस्ट स्टार्ट एट द टॉप, यानी कि जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसका कमिटमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही हैं, राइट। देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम,
दे सजेस्ट देयर मस्ट बी ए क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, मतलब जितने भी टीम हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, दे वहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, करेक्ट, मस्ट फॉर्म ए क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, राइट, ईच डिपार्टमेंट फॉर्म द क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम. Then quality measurement. So again see here, quality measurement, right? Measurement is important. क्यों? measurement करके काम करते हैं तो आपसे गलतियां कम होंगी, डिफेक्ट कम होंगी. ओके फाइन. नाउ कम टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इवेल्युएशन. ये बोल रहे हैं कि इट इंडिकेट्स वेयर करेक्टिव एक्शंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट विल बी रिजल्ट इन सेविंग फॉर द कंपनी. मतलब कभी भी जब भी आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट या कोई करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, राइट, तो उसमें पैसे खर्च होते हैं. ओके फाइन. बट कहीं ना कहीं वो पैसे जो आपने खर्च किए हैं उस पैसे से आपको फायदा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेविंग फॉर द कंपनी. यानी कि यहां आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट में पैसे खर्च हो रहे हैं, करेक्टिव एक्शंस में पैसे खर्च हो रहे हैं, बट डोंट वरी, करेक्ट, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर आप वहां रखिए, लेकिन उससे आपको सेविंग ज्यादा होगा, राइट. देन क्वालिटी अवेयरनेस. क्वालिटी अवेयरनेस मीन्स द रिजल्ट ऑफ द सर्विस नॉन क्वालिटी. मतलब whenever there is any failure, there is any problem in the company, उसकी अवेयरनेस सब में होनी चाहिए. यानी कि आप सबको बताइए कि ये चीज प्रॉब्लम हुई है, ये फेलियर हुई है, करेक्ट. शुड बी शेयर्ड विथ ऑल एम्प्लॉय, यानी कि जितने एम्प्लॉयज हैं सबके साथ उसको शेयर करना है ताकि वो आगे से ध्यान रखें. ओके, इसको बोलते हैं क्वालिटी अवेयरनेस. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए करेक्टिव एक्शन. करेक्टिव एक्शन तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा. व्हेनेवर देयर इज ए आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस तो उसको कंट्रोल में करना होता है बाय द करेक्टिव एक्शन. नेक्स्ट, एडहॉक कमिटी. ये एडहॉक कमिटी अगर कोई पूछता है कि किसने बोला था इसके बारे में, करेक्ट, फॉर द जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम, तो वैसे ही जीरो डिफेक्ट है तो आप समझ जाएंगे, क्रॉस वे है ना. तो एडहॉक कमिटी, राइट, तो उसके लिए एक एडहॉक कमिटी बनाइए जो उस जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम के लिए एक्सक्लूसिव होगा. देन सुपरवाइजर ट्रेनिंग, ये तो किसने, डेमिंग ने भी बोला था, ये भी बोल रहे हैं, राइट. देन आ जाइए जीरो डिफेक्ट डे. यस, जैसे वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे, है ना, इंडिपेंडेंस डे, करेक्ट, वैसे ही क्रॉसवे बोल रहे हैं देयर मस्ट बी सेलिब्रेशन फॉर जीरो डिफेक्ट डे. मतलब ये डे क्यों मनाते हैं हम, सबसे पहले पॉइंट ये आता है, वाई वी सेलिब्रेट दिस काइंड ऑफ डे. क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रेट करने से उस दिन हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस हमें रियलाइज कराएगा, हमें रिकॉल कराएगा कि इस दिन ये चीज हुई थी, ये कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन हमें सोचना है, सिर्फ खाने पीने के लिए, मजे करने के लिए नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि पैदा क्यों हुए, करेक्ट आए क्यों, है ना, कुछ हमारा गोल क्या है, थोड़ा सा वैसा. तो वैसे ही जीरो डिफेक्ट डे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि जीरो डिफेक्ट के बारे में हम कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें कि ये जीरो डिफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है. नाउ कम टू द गोल सेटिंग. कि गोल जो है, जो आपका भी ऑब्जेक्टिव गोल जो भी है वो सेट कीजिए. देन एरर कॉज रिमूवल. कोई भी एरर या परेशानी है उसका जो भी कॉज होगा उसको रिमूव कीजिए, राइट. हमेशा. सर कैसे करते हैं ये सब, ये चैप्टर नंबर 3 में सारी बातें पढ़ेंगे हम. जो भी वर्ड यहां समझ नहीं आ रहा होगा आपको, वो सारा चैप्टर नंबर 3 में प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा हाउ इट इज डन इन द इंडस्ट्री, डोंट वरी. चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 12, रिकॉग्निशन. यस, देखो ये भी बोल रहे हैं, यानी अवार्ड प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन रेदर देन मनी. वैसे आजकल तो मनी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि करेक्ट इन्फ्लेशन और सारी चीजें हैं, पैसे चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, रिकॉग्निशन बेस्ड होनी चाहिए, उसको ये फील हो. जो उधर क्या बोला था डेमिंग ने, प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, तो इसको क्या बोल रहे हैं कि जो अवार्ड प्रोग्राम है शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन. कि हाँ जी, पहले रिकॉग्निशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, आज भी होती है, बट आजकल थोड़ा सा मनी का भी आ गया है कि सपोज मैन ऑफ द मैच मिला तो उसमें थोड़ा पैसे भी तो देते हैं ना. तो अगर पैसे नहीं देंगे तो ठीक है, मैन ऑफ द मैच भी वैसे इंपॉर्टेंट तो है.
एनीवे देन क्वालिटी काउंसिल्स, वो बोलते हैं देखो एडहॉक कमिटी थी, ये क्वालिटी काउंसिल्स है, एक और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम थी, करेक्ट। तो ये 2-3 टीम और ये ग्रुप के बारे में कौन बार बार बोल रहे हैं, टोल्ड बाय क्रॉसबे, करेक्ट। मीटिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पे ये मीटिंग्स वगैरह करते रहेंगे, जिससे कि ये क्या वहाँ पे डिस्कशन करके जीरो डिफेक्ट के बारे में सोचेंगे। देन डू इट ओवर अगेन, क्वालिटी प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, मतलब आपको लगातार कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट। क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट है या क्वालिटी वो एक दिन में या एक महीने में नहीं आएगा, इसको बार बार आपको करना पड़ेगा, ये वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये 14 पॉइंट्स देखो, आई रिपीट अगेन, इसी में से फ्यू पॉइंट्स दे विल आस्क यू कि सपोज एडहॉक कमिटी या क्वालिटी काउंसिल, डू इट ओवर अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन द 14 स्टेप प्लान बाय क्रॉसबे। तो 1 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, ऐसे करके पूछते हैं क्वेश्चन। तो ऑफ कोर्स आपको ये सब चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी, करेक्ट। यू हैव टू मेमोराइज दीज ऑल थिंग्स। चलिए अब पेज नंबर 11 पे कुछ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए है, जरा आ जाइए, कम टू द पेज नंबर 11 नहीं तो 12 पे होगा। राइट, सी हियर। So Edward Deming is often referred to as the father of quality control। तो क्वेश्चन में पूछेंगे फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल किनको बोलते हैं, तो एडवर्ड डेमिंग को। अच्छा, इनका डेफिनेशन देखो जरा, क्वालिटी को कैसे डिफाइन किया। क्वालिटी एज ए फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब क्वालिटी हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से आएगा, राइट। एंड विच इज बेस्ड ऑन, इसका बेसिस क्या होगा, रिडक्शन इन वेरिएशन रिगार्डिंग द डिजायर्ड आउटपुट, मतलब आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करिए ताकि डिजायर्ड आउटपुट के डायरेक्शन में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस मतलब एनीथिंग व्हिच इज नॉट डिजायर्ड इज वेरिएशन, राइट। उसको क्या करना है, रिड्यूस करते जाना है, तब आपको क्वालिटी मिलेगा, ठीक है। तो कीवर्ड जरा देखो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट based on reduction in variation regarding the desired output, very simple, right। टेस्ट सीरीज में स्कोर करना है तो ऑफ कोर्स जो एरर हैं, गलतियां हैं, वो धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी आपको, और वो कंटिन्यूअसली टेस्ट देने से, क्वेश्चन करने से ही आएगा, एक ही दिन में नहीं आ जाता है वो, ठीक है। या आप सोचेंगे नोट्स पढ़ लेता हूँ, अच्छे से नोट्स समझ लूंगा तो सारे हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता, करेक्ट। तो नोट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम मत दीजिए, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, करेक्ट। तो आप नोट्स एक बार पढ़ के समराइज कर लिया पॉइंट, हाँ जी, या फार्मूला बुक वगैरह कुछ है तो है, अब सीधे क्वेश्चंस लगाओ और कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते 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 आपका मार्क्स आने लग जाएगा, ठीक है। द हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड इन जापान, डेमिंग प्राइज, इज नेम्ड इन हिज ऑनर। तो सीधी सी बात है, डेमिंग प्राइज डेमिंग के ऑनर में ही होगा। बस याद क्या रखना है, कहाँ पे दिया जाता है, जापान में दिया जाता है, और वहाँ का ये हाईली कवेटेड अवार्ड है, यानी हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड है, क्वालिटी में हाईली कवेटेड अवार्ड है, ठीक है। तो आई होप आपने भी मार्क कर लिया होगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं, जुरान साहब ने क्या कहा, जोसेफ एम जुरान, जोसेफ जुरान, ये भी गए थे जापान डेमिंग के साथ, करेक्ट। तो इन्होंने जुरान ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी क्या होता है, लॉजी जब लिखा हो, दैट मीन्स समथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू लर्न। तो ट्राई मतलब 3 बातें। अब देखो, इतना समझने के बाद, आफ्टर लर्निंग टू दिस पॉइंट ना, समथिंग इवन नाउ यू कैन गेस ऑल्सो। जैसे सपोज डोंट लुक हियर, मैं इसको हटा देता हूं, है ना, डोंट लुक हियर। नाउ सी, सपोज ऑलरेडी योर कंपनी इज देयर, and if I am telling you कि tell me 3 things or divide each and everything in 3 parts, correct, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सबसे पहले सर प्लानिंग करनी चाहिए। तो वो जुरान साहब ने भी कहा प्लानिंग करनी चाहिए। फिर प्लानिंग कर लिया, हाँ जी, अब एग्जीक्यूशन होगा, हाँ जी। तो इफ यू हैव डन योर प्लानिंग परफेक्टली,
तो क्या एग्जीक्यूशन के टाइम सो जाओगे आराम से कि हाँ सब ठीक हो रहा है, मैंने प्लानिंग कर रखा है? नहीं सर, नहीं सोएंगे सर. देन देयर इज ए नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. मीन्स वेदर द ऑनगोइंग प्रोसेसेस आर गोइंग परफेक्टली और नॉट, ये भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा. यू नीड टू चेक, यू नीड टू इंस्पेक्ट, यू नीड टू डू क्वालिटी कंट्रोल. सर ये कैसे करते हैं? आई विल एक्सप्लेन इन चैप्टर नंबर 3, डोंट वरी. तो क्वालिटी कंट्रोल, एंड सपोज when you are doing quality control and you find the process is not in under control, तो fix it, उसको पहले कंट्रोल में लाइए. एंड इवन सपोज प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, कि कंट्रोल में है, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट एज पर कस्टमर डिमांड, तो यू नीड टू इंप्रूव द प्रोसेस. तो वो बोल रहे हैं थर्ड स्टेज इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, है ना. यानी कि यू नीड टू चेंज, यू नीड टू अपडेट, यू नीड टू इंप्रूव द प्रोसेस. राइट, क्लियर है? जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा समझेंगे, फिर आते हैं इन पॉइंट्स पे आते हैं, नो प्रॉब्लम. देखो, दिस डायग्राम ऑलरेडी आई हैव गिवन इन योर बुक, एंड जुरान साहब की एक बुक आती है, जुरान क्वालिटी हैंडबुक. कितनी मोटी बुक है, वो इंडस्ट्री वगैरह में या मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं. यू नीड नॉट टू स्टडी दैट, आई एम हियर ना, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, राइट. डोंट वरी, आपको एग्जाम के लिए जितना चाहिए मैं दे रहा हूं, करेक्ट. आउट ऑफ 8 और 10 क्वेश्चन 50%, मोर देन 50% आराम से हो जाएंगे, और सारे नहीं होंगे. डोंट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, करेक्ट. क्यों? बिकॉज टू टॉप द टेबल इन जीएस यू नीड ओनली 40-50% मार्क्स. 80-90 मार्क्स बहुत होते हैं जीएस में, करेक्ट. तो यानी ईच सब्जेक्ट में 40-50% ही चाहिए आपको टॉप करने के लिए. तो डोंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, गलत हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बहुत सब्जेक्टिव है, करेक्ट. तो देखो जुरान साहब ने क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वालिटी प्लानिंग करनी है. अच्छा जी, अच्छा आप बताओ, इन सिंपल वर्ड टेल मी व्हाट इज क्वालिटी प्लानिंग. प्लानिंग में क्या करोगे? तो सर, जो कस्टमर की डिमांड है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, एज पर दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट, करेक्ट, वी विल प्लान ईच एंड एवरीथिंग. दिस इज द राइट आंसर. यही जुरान साहब ने भी बोला है, अभी दिखाऊंगा आपको डेफिनेशन. फिर क्वालिटी प्लानिंग के बाद व्हेनेवर यू आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग योर प्रोसेस, यू नीड टू कंट्रोल द प्रोसेस. कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल चार्ट वगैरह हम प्लॉट करते हैं और उधर पॉइंट वगैरह प्लॉट करके देखते हैं वेदर आवर परफॉर्मेंस इज इन दिस रेंज और नॉट. इफ सपोज इट इज क्रॉसिंग द लिमिट, सपोज ये लिमिट को क्रॉस कर गया, then now the process is out of control. So first of all fix it. Okay sir, fix कर दिया sir, okay. But still suppose your process is not up to the mark. Suppose, assume it. Now the process is, this is called as quality control. इसी को quality control कहते हैं. मतलब the monitoring a process. आप अपने प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हो कि वेदर दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नहीं, ठीक है या नहीं. आपको मैं डिटेल में इसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, नीड नॉट टू वरी, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 3 में, करेक्ट. वेट कर लीजिए. तो ठीक है सर, क्वालिटी कंट्रोल किया हमने, बट स्टिल सपोज प्रोसेस इज नॉट केपेबल इनफ टू सेटिस्फाई द कस्टमर डिमांड और कस्टमर स्पेसिफिकेशन. ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, डिफेक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं, मान लीजिए. तो व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू इम्प्रूव द प्रोसेस. तो बोलते हैं जुरान साहब कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज नीडेड. ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट कौन करता है? दिस इज एक्चुअली डन बाय डिजाइन डिपार्टमेंट और योर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. ये क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? दिस इज डन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में होता है. तो ये आपको डिजाइन डिपार्टमेंट में ये इंप्रूवमेंट करना है. और व्हाइल इंप्रूविंग योर प्रोसेस, वट एवर ऑब्जर्वेशंस यू गॉट इट की ओके, ये प्रोसेस यहाँ पे गलती यहाँ पे क्यों हुई, वाई देयर इज मोर डिफेक्टिव, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, what we have missed in planning.
जो हमने प्लानिंग में उसका ध्यान नहीं रखा, जिसके चलते ये प्रॉब्लम होने लगी, जिसके चलते हमें इंप्रूवमेंट करना है, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को लेकर के जो भी यहां से मैसेज मिला, सपोज यहां से मैसेज मिला कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये लेकर के आप प्लानिंग में क्या करोगे, वापस से उसको डाल दोगे कि नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग। जैसे मान लो आईफोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखो आईफोन फिर धीरे धीरे अपडेशन हो रही हैं, तो हमेशा क्या हो रहा है, हर नए फोन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, बट पैरेलली क्वालिटी कंट्रोल भी वो लोग कर रहे हैं कि जो प्रोसेस उनका होगा वो कंट्रोल में है या नहीं है। बट इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो बीन डन, यस और नो, यस। और फिर वो इंप्रूवमेंट के जो पॉइंट हैं वो क्वालिटी प्लानिंग में ऐड कर दिए जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम दिस मिस्टेक और दिस प्रॉब्लम शुड नॉट अकर, दिस विल टेक केयर बाय द प्लानिंग टीम। अच्छा सर इंप्रूवमेंट हो गया सर, ओके फाइन, यानी कि देखो तीन बातें, क्या क्या ट्रायोलॉजी में, 1 2 क्वालिटी कंट्रोल और तीसरा क्वालिटी, तीनों की वैल्यू है, ये जुरान साहब ने कहा। अब इंप्रूवमेंट होने के बाद सर क्या करें, क्या जाकर के सो जाएं कि हमारा प्रोसेस अब इंप्रूव्ड है, नो नीड टू वरी, नहीं नहीं नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू हैव टू डू द क्वालिटी कंट्रोल विद द न्यू कंट्रोल जोन। तो मान लीजिए सपोज नाउ दिस इज द न्यू कंट्रोल जोन, राइट, क्योंकि जब आप इंप्रूवमेंट करते हैं तो दिस इज नॉट नेसेसरली कि यही कंट्रोल जोन रहेगा, हो सकता है चेंज हो गया हो, दैट इज फाइन, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। मींस दिस इज योर अगेन क्वालिटी कंट्रोल ओनली, मतलब क्वालिटी कंट्रोल तो चलता रहेगा टाइम के साथ, मॉनिटरिंग, ये इस एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो टाइम के साथ मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल चलता चलेगा, दिस इज योर ओल्ड कंट्रोल जोन, दिस इज योर न्यू कंट्रोल जोन। तो खैर अब मैं जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा आपको तो समझ में आएगा ये क्या है, ये बड़ा सिंपल है, समझना है इसको, डोंट वरी। बट आई होप यू गॉट इट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, राइट। इसका डेफिनेशन अभी जुरान साहब ने दिया, इसको डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, डोंट वरी, राइट। तो ये आपके बुक में मैंने डायग्राम दे रखा है, यू कैन सी इन योर बुक, और जो जुरान साहब की क्वालिटी हैंडबुक है उसमें ये डायग्राम ऑलमोस्ट 5 और 6 टाइम्स दे करके उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है इसको, और यही बताया है, करेक्ट, कि प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट, ये तीनों आपको जानना जरूरी है, और ये तीनों चलता रहता है किसी भी प्रोसेस के लिए, राइट। ओके जी, आई होप दिस इज इन योर बुक, सो डोंट राइट इट, लिखिए मत, सामने बुक है। अच्छा चलिए अब आ जाइए क्वालिटी प्लानिंग। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन, टू डिटरमाइन कस्टमर नीड्स, प्लानिंग में क्या करना होता है, कस्टमर नीड को डिटरमाइन करना होता है, एंड डेवलप प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड टू मीट द कस्टमर नीड्स, ठीक है। यानी कि कस्टमर की नीड क्या है और आप प्रोसेस और प्रोडक्ट इस तरह से डेवलप करिए कि कस्टमर की नीड को क्या करे, पूरा करे, बस दिस इज द प्लान ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटी प्लानिंग एज पर जुरान। क्वालिटी कंट्रोल, अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है, द पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टू इंश्योर द प्रोसेस इज रनिंग इन ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस। ये वर्ड मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है सर, ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमाइजेशन से आया है ये, मतलब वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, you are utilizing those resources in perfect manner or not, that is optimization। यानी कि कम से कम चीजों को यूज करके आप अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, यानी दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। और इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि डिफेक्ट ज्यादा तो नहीं हो रहे, करेक्ट, परेशानी तो नहीं हो रही है, करेक्ट, तो दैट इज योर इफेक्टिव, तो यू नो ना इफेक्टिव, तो ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस। तो यही पता करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। सर कैसे करते हैं, बस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, वेट कर लो थोड़ा सा, राइट। देन कम टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करिए, डिफेक्ट और रीवर्क को, इन सबको एलिमिनेट करिए, कम से कम करिए, दैट इंप्रूव प्रोसेसेस एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है, राइट, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, राइट।
ये कम करेगा अगर आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं तो। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होता है सर? अरे वही फेलियर कॉस्ट, जो फेलियर कॉस्ट है उसको क्या करेगा ये कम कर देगा। सर फेलियर कॉस्ट क्या होता है? अरे इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर समझाया था ना। हाँ जी सर, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों को कम करते हैं, तो आपका फेलियर कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। करेक्ट। तो जुरान साहब ने भी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है समझाने में कि हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। राइट एवरीबॉडी? अब देखो, आई हैव गिवन ए टेबल टू डिफरेंशिएट क्वालिटी प्लानिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ताकि आपको थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल, राइट, एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट तीनों को समझाने के लिए ये टेबल दिया है। थोड़ा सा समझिए, क्वालिटी प्लानिंग में क्या करते हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल में क्या करते हैं, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या करते हैं। स्पेसिफिकली मैंने ये टेबल बनाया है, राइट। अगर बुक में नहीं है तो इसको हम लिखेंगे, पहले सुन लीजिए। एस्टैब्लिश, प्लानिंग में क्या है? गोल को एस्टैब्लिश कीजिए, है ना। फिर कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए, कस्टमर की नीड पता कीजिए, एंड देन डेवलप प्रोडक्ट फीचर, डेवलप प्रोसेस फीचर एज पर कस्टमर नीड, एंड एस्टैब्लिश प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल की कौन कौन से चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, देखनी है, एंड ट्रांसफ़र टू ऑपरेशन, कब हमें एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में शिफ्ट करना है, किस स्टेज में। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें पहले ही क्वालिटी प्लानिंग में डिसाइड हो जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, दूसरा आ जाइए क्वालिटी कंट्रोल। तो ये तो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से, बट थोड़ा सा समझ लीजिए क्या कंट्रोल करना है, उस सब्जेक्ट को डिसाइड कीजिए। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या क्या है ना, कौन सा यूनिट क्या कैसे यूज़ करोगे। सेट गोल्स, अब वहाँ भी सेट गोल्स था, वो गोल दूसरा है। वो गोल है आपको अचीव क्या करना है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में ये गोल होता है कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल, राइट, कितने % डिफेक्टिव तक चलेगा, राइट, क्योंकि जीरो डिफेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। तो आपका गोल कितना है, 2%, 5%, कितना गोल है। देन क्रिएट ए सेंसर। सेंसर मतलब जो सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स वगैरह होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आपको बताने के लिए कि डेटा कैसे क्या कितना आ रहा है। मेज़र एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसी सेंसर की हेल्प से मेज़रमेंट करोगे। इंटरप्रेट द डिफरेंस, अब जो गोल है आपका उसके साथ डिफरेंस ज़रा देखिए कितना डिफरेंस है, एंड टेक एक्शन, और उसको ठीक करने के लिए, उस डिफरेंस को कंप्लीट ख़त्म करने के लिए एक्शन लीजिए कि डिफरेंस ना हो। क्लियर है? अच्छा सर। देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ज़रा समझना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट मतलब यू नीड टू रीडिज़ाइन योर सिस्टम, यू नीड टू इम्प्रूव योर सिस्टम, और वो इतना आसान नहीं होता, वो हमेशा नहीं होता। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू करेक्ट टेक परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट कि मुझे इम्प्रूव करना है सिस्टम को। तो मैनेजमेंट को कैसे पता? मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट विल गिव यू कॉन्फिडेंस की और परमिशन टू कि ठीक है चलो इम्प्रूव करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर लॉसेज आर देयर, जो भी रीवर्क स्क्रैप हो रहा है उसको पैसे में कन्वर्ट कीजिए, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मनी नाउ शो टू द मैनेजमेंट कि देखिए आपका इतना नुकसान हो रहा है, सो देयर इज ए नीड टू इम्प्रूव करेक्ट ऑफ द सिस्टम। अगर हम सिस्टम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कोलैप्स कर सकता है। तो प्रूव द नीड, सबसे पहले यही होता है, आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, इसको प्रूव करना पेपर पे, पैसे के टर्म में जनरली। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को पैसा ही दिखता है बस। करेक्ट। अच्छा, देन आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए जो करना है, जिसको इम्प्रूव। ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट टीम, टीम बनाइए। डायग्नोज द कॉज, जो कॉज है जिसके चलते प्रॉब्लम हो रही है उसको पता कीजिए, एंड प्रोवाइड रिमेडीज, और उस रिमेडीज को क्या करिए, उसको बताइए कि दीज आर द करेक्ट रिमेडीज जो कि हमारे काम आ सकता है। रिमेडीज मतलब उपचार, उसको कैसे आप ठीक करोगे, उस कॉज को कैसे एलिमिनेट करोगे, यही हमारा डिज़ाइन टीम या इम्प्रूवमेंट टीम ये काम करता है। नॉट ओनली दैट, 2 more पॉइंट्स आर देयर। डील विथ रेसिस्टेंस टू चेंज। अब देखो, जब भी आप चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर लेके आते हैं कंपनी में, तो जो कुछ पुराने लोग होते हैं वो रेसिस्ट करेंगे।
अरे ये क्या लेके आ गया, पहले वाला ठीक था, कहते हैं ना हर कोई। कुछ भी आप चेंज करोगे इस देश में, वैसे किसी भी देश में, लेकिन इंडिया में तो खास करके, तो क्या लोग इमोशनल होते हैं ना, तो वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं वो पहले वाला ठीक था, हमेशा उनको पहले वाला अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है। तो ये कहते हैं कि नहीं, आपको उससे भी डील करना पड़ेगा। जो भी रेसिस्टेंस आएंगी, यानी कि लोगों में अवेयरनेस लाना, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि उस चेंज को वो एडप्ट कर पाए। क्लियर है? एंड कंट्रोल टू होल्ड गेन्स, मतलब जो भी आपने चेंज करने के लिए गेन दिया है, मान लो जी ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसको गेन बोलते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन है। तो जो भी आपने ये दिया है उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे वो चीज़ अचीव हो सकती है, वो भी कंट्रोल आप करके, बना करके, डिज़ाइन करके दोगे। बस आपका काम है ये सब करके देना, और फिर क्वालिटी कंट्रोल टीम क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है? तो यानी कि पूरे सिस्टम को, सारी चीज़ों को, जो डिज़ाइन टीम होती है, इम्प्रूवमेंट टीम होती है, दैट विल एक्चुअली फैब्रिकेट, दैट विल एक्चुअली डिज़ाइन ईच एंड एवरीथिंग, करेक्ट, वही बना करके देते हैं। बस क्वालिटी कंट्रोल टीम की क्या ज़रूरत होती है, उसको इम्प्लीमेंट करके वो चीज़ देखते रहना। ठीक है जी? तो आई होप ये बुक में नहीं है, एक बार मुझे मैसेज कर दो है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज़ लिख लीजिए इसको। हाँ, प्लीज़ राइट डाउन। यस, नहीं है ना? ठीक है, ओके ओके। ओमवीर कस्तूरीदास, चलिए लिख लेते हैं। प्लीज़ राइट डाउन एवरीबडी। रुचि अग्रवाल बोल रहे हैं, सर एवरी कस्टमर हैव डिफरेंट नीड्स, देन हाउ कंपनी वर्क ऑन इट। देखो रुचि, ये क्वेश्चन आप पता नहीं आप कैसे पूछ सकते हैं। ये हर कंपनी का कस्टमर तो फिक्स हो। आप कार बनाएंगे तो कार की कंपनी उसी रेंज के कस्टमर को आप टारगेट करेंगे ना। ऐसे थोड़े ना होता है, सभी नहीं होते कंपनी के कस्टमर, करेक्ट। सपोज यू आर ऑनर ना, तो आपका कस्टमर का एक रेंज होता है, करेक्ट। चलो सर्विसेज में ये चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको, आई विल एक्सप्लेन इट इन सर्विसेज, डोंट वरी। यस शोएब बागवान, ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, you are utilizing and manufacturing product effectively or not, in good manner, in efficient manner. Yes Gurudev. No, actually iPhone example I am giving because this suits to my example, right? It design at especially what is value of design. And their customers are fixed, actually they are producing phone for that kind of customer, means जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी उतनी होगी। तो ये याद रखिए, जैसे सपोज रोल्स एंड रॉयस कोई कंपनी बना रही है, मान लीजिए कार जो बनाती है,
तो even they can reduce their price and they can manufacture low price cars also, na, but they are not producing because their customer label is fixed ki I am just manufacturing cars for these kind of customer. Getting my point? तो हर कंपनी का अपना एक कस्टमर होता है कि इस रेंज के कस्टमर को टारगेट करता है. लिख लिया? Quality control you have done, na? Write down quality planning. अच्छा, क्वालिटी प्लानिंग हो चुका है ना. नाउ राइट डाउन क्वालिटी कंट्रोल, देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट. अच्छा, ये हो गया है. देन राइट डाउन क्वालिटी कंट्रोल.
प्लीज राइट डाउन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये जो पॉइंट्स है ना, डायग्नोज द कॉज है ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये सब हम चैप्टर नंबर 3 में वी विल डिस्कस। काओरू इशिकावा हैज गिवन 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, करेक्ट। वो टूल को हम समझेंगे चैप्टर नंबर 3 में, डोंट वरी। Done everybody? Okay, very nice. Write down these 2 points also in quality improvement. हो गया, चलिए, वेरी नाइस। अच्छा, टाइम भी हो गया क्या? आई होप एवरीबडी रिटेन ना। अब जस्ट वी आर कंपेयरिंग ऑल 3 फिलॉसफीज, यानी कि डेमिंग, जुरान और क्रॉसबे। तो उसके बारे में ये बोला जाता है, डेमिंग्स कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस। यानी कि मेनली जो डेमिंग का कंसर्न है वो प्रोसेस में है, राइट।
which is the focal point of his philosophy. Thus, his definition of quality does not emphasize the customer as much as do क्रॉसबेज एंड जुरान. जरा समझिए, ये नहीं बोला जा रहा है कि डेमिंग ने कस्टमर को फोकस में नहीं रखा, नहीं रखा है. यस, डेमिंग हैज ऑल्सो केप्ट कस्टमर इनटू फोकस. बोला था ना, एम एंड पर्पसेस ऑफ द कंपनी शुड बी, द ड्राइविंग फोर्स शुड बी कस्टमर. बोला था ना पहला पॉइंट. यस, बट उतना नहीं है जितना क्रॉसबे और जुरान ने रखा है. करेक्ट. तो ये एक कंपैरिजन में ऐसा बोला जाता है. और जुरान के डेफिनेशन में ये बोल रहे हैं, वो जुरान का डेफिनेशन क्या है देखो, फिटनेस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. यूज मतलब यूजर की बात हो रही है, यानी कि कस्टमर की बात हो रही है. गेटिंग माय पॉइंट. तो मीनिंग ये है कि डेमिंग का जो मेन कंसर्न है वो प्रोसेस पे है, और उतना नहीं है कस्टमर पे जितना इन लोगों का है उतना नहीं है. अगर कभी कुछ क्वेश्चन आए तो ऐसे सोच सकते हैं. तो प्लीज़ ये लिख लीजिए. तो कंक्लूड करते हैं आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे. करेक्ट. फिर इसके आगे हम कल से देखेंगे. ठीक है. तो प्लीज़ राइट डाउन दिस फास्टली. यस ऋत्विक, यू आर राइट. बट वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि उस कॉस्ट तक पहुंचो जहां पे वैल्यू मैक्सिमम हो, कस्टमर को वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल लगे. गेटिंग माय पॉइंट. ये मैंने एक्सप्लेन किया है. वॉट एवर यू आर आस्किंग ऋत्विक, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी. फॉर कस्टमर वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग. सो डोंट इंक्रीज कॉस्ट मच, नहीं तो फिर उसकी वैल्यू उसके लिए नहीं रहेगी ना, बहुत महंगी हो जाएगी. तो फिर कस्टमर उसको, समझ गए. यस आलोक, कंट्रोल टू होल्ड गेन का मतलब ये है कि जो भी कंट्रोल करना है कंट्रोल टीम को, वो जो गेन है यानी वो जो चेंज करके आपने मॉड्यूल बना करके दिया है, उसके लिए कंट्रोल कहां तक होगा, क्या होगा, ये भी आपको सब बताना पड़ता है कंट्रोल टीम को. ठीक है. मतलब वो कैसे करेंगे ये सारा चीजें फिक्स करके देना होता है. डिजाइन टीम विल डू दैट. कंट्रोल टीम बस उसको इंप्लीमेंट करती है, बट डिजाइनर ही वो सब बना करके देता है. यस, थैंक यू एवरीबडी. इफ यू हैव कंप्लीटेड यू कैन लीव नाउ. थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड. दिस इज राजन रॉय. करेक्ट. एंड जस्ट साइनिंग ऑफ टूडे. टुमारो एट द सेम टाइम वी विल मीट. ओके. ठीक है, चलिए. थैंक यू सो मच.